Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT मैथ्स और हम लोग चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से स्टार्ट कर दिए और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 12.1 वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दैट वीडियोज आर अवेलेबल in the playlist. If you like this video, then go through the playlist and watch the previous videos and class 10th NCERT मैथ्स के अप्रॉक्सीमेट 6 चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। उनका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट यू कैन गेट द क्लास 10th NCERT मैथ्स कंप्लीट सोल्यूशन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 का इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, यानी कि क्लास 10th NCERT मैथ्स की जो चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.2 में क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन हम लोग देंगे, देन वी सॉल्व द एक्सरसाइज। आते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन पे, और इंट्रोडक्शन में आपका देखिए क्या है। सबसे पहले एरियाज रिलेटेड टू, यानी एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज अ सेक्टर एंड व्हाट इज अ सेगमेंट, ये तो हम लोग समझ लें। और ये जो वर्ड हैं आपके सेक्टर एंड सेगमेंट, दीज वर्ड्स यू हैव ऑलरेडी लिसन, यू हैव ऑलरेडी फेमिलियर, यानी कि क्लास 9th क्लास 8th में ऑलरेडी आप इनका डिस्कशन कर चुके हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल करते हैं, फिर हम लोग समझते हैं आगे। अब देखिए क्या है, सेक्टर की बात की जाए तो सबसे पहले देखिए सेक्टर का डिफिनीशन क्या होता है कि रीजन बाउंडेड बाय द एन आर्क एंड टू रेडियाई ऑफ ए सर्कल। तो आपका देखिए जो यहाँ पे ये फिगर एक बना हुआ है, यहाँ पे ब्लू कलर का जो शेडेड पोर्शन है दैट इज नोन एज अ सेक्टर। यहाँ पे एरो भी बना हुआ है और उसमें लिखा भी है सेक्टर। देखिए क्या है, टू रेडियाई ओपी एंड ओक्यू के थ्रू से एंड आर्क, जो आपका पी क्यू आर्क है एंड रेडियाई कौन सी, ओ पी एंड ओ क्यू के थ्रू से जो रीजन बाउंडेड हो रहा है दैट इज नोन एज अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, जो आपका ये एंगल एक बन रहा है पी ओ क्यू है। अब इस एंगल के थ्रू से ये, यानी कि जो बन रहा है उसके थ्रू से रीजन बाउंडेड हो रहा है, तो इसको अगर आप थीटा नेम दे दें, हम लोग थीटा दे देते हैं। अब इस थीटा के थ्रू से ये जो शेडेड पोर्शन एरिया, ये कितना एरिया है इसको फाइंड करना है हम लोग। तो सबसे पहले सेक्टर हम लोग पढ़ लें। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक आपका ये सेक्टर बन रहा है और इसके बाद आपका जो एक अनशेडेड, यानी कि जो ब्लू कलर का है वो आपका सेक्टर, और एक अनशेडेड व्हाइट कलर का है दैट इज आल्सो अ सेक्टर। अब यहाँ पे जो आपका ये छोटा सा है मिनिमम है, तो इसे हम लोग माइनर सेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर कहेंगे भाई। अब यहाँ से जो आपका ये ग्रेटर वाला है इसको हम लोग कहेंगे मेजर सेक्टर। क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर आप इसको कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर इसको मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, ये यहाँ पे एक बी पॉइंट ले लिया और पी एंड क्यू जो आर्क है उसके थ्रू से आप एक पॉइंट बिटवीन में ए ले लीजिए। अब इसके बाद जो आपका माइनर सेक्टर है, तो जो छोटा सा है देखिए ना ब्लू कलर का, इसको अगर हम कहें रिप्रेजेंट करें तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए ओ जो सेंटर से स्टार्ट कीजिए ओ पी ए क्यू, ये आपका एक रीजन बाउंडेड हो रहा है तो इसको आप नेम दे दीजिए ओ पी ए क्यू, एक आपका ये सेक्टर हो गया। इसके बाद अगर आपका जो ग्रेटर, यानी जिसको मेजर सेक्टर कहते हैं, उसकी अगर बात की जाए तो वो आपका क्या होगा भाई, देखिए P, यहाँ से देखिए ना O P B एंड Q, ये जो आपका है तो इसको आप लिखेंगे O P B Q। यहाँ से स्टार्ट कीजिए O P फिर B एंड Q, ये आपका आ जाता है तो इसको हम लोग O P B Q सेक्टर कहेंगे। ये आपका एक जो बड़ा होगा उसको आप मेजर कहेंगे और जो छोटा होगा उसको आप माइनर सेक्टर कहेंगे। ये हम लोग सेक्टर पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए, ये थीटा था आपका, जो माइनर सेक्टर के थ्रू से जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज ए थीटा। और अगर आपसे एक सर्कल के थ्रू का जो एंगल, टोटल एंगल, एक कंप्लीट एंगल होता है दैट इज अ 360 डिग्री, वो आपका 360 डिग्री होता है। अब यहाँ से अगर आपका जो मेजर सेक्टर के थ्रू से एंगल बन रहा है तो वो आपका कितना होगा भाई, 360 माइनस थीटा होगा ना। ये आपने थीटा लिया, कंप्लीट एंगल आपका थीटा 360 है और उसमें से आपका ये थीटा माइनस हो जाएगा तो आपका ये मेजर सेक्टर के थ्रू से एंगल फॉर्म हो जाता है। ये हमारा सेक्टर के थोड़े से पॉइंट थे, उनको समझते हैं।
अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे। व्हाट इज अ सेगमेंट? देखिए सेगमेंट क्या होता है आपका, किसी भी सर्कल की कार्ड एंड आर्क के थ्रू से जो रीजन बाउंडेड होता है। देखिए आपका ये एक ग्रीन कलर का और एक ये व्हाइट, यहाँ पे लिखा भी है आपका एक मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक आपकी ए बी है। कार्ड की डिफिनीशन क्या होता है? कार्ड इज a line that divide a circle in two parts, that is known as a card। ये आपकी ए बी आपकी क्या है, कार्ड है। इस कार्ड के थ्रू से एंड ए बी आर्क है, यानी कि कार्ड ए बी एंड आर्क, ए बी आर्क है, इसके थ्रू से जो रीजन बाउंडेड होगा दैट इज नोन एज अ सेगमेंट। अब यहाँ पे देखिए आपका जो छोटा पार्ट होगा उसको आप माइनर सेगमेंट कहेंगे और जो ग्रेटर होगा दैट इज नोन एज अ मेजर सेगमेंट। यहाँ पे आपका ये जो व्हाइट कलर का है ये ज्यादा है, इसलिए आप इसको मेजर सेगमेंट कहेंगे, और जो ग्रीन कलर का है ये लेस है, इसलिए आप इसको क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट कहेंगे। अब इसके बाद ये सेगमेंट के बाद आते हैं हम लोग इससे थोड़ा सा रिलेटेड टर्म्स, एक रिमार्क्स आपको यहाँ पे बता दिया जाए। देखिए क्या लिखा है रिमार्क्स में आपका, व्हेन वी राइट सेगमेंट एंड सेक्टर, जब भी आपको बुक्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जहां कहीं भी आपका सेक्टर एंड सेगमेंट लिखा होगा इट मींस है माइनर सेगमेंट एंड माइनर सेक्टर रिस्पेक्टिवली, या यही इसका मींस है। यहाँ पे रिमार्क्स आप बुक में कहीं नहीं लिखा होगा आपका कि ये माइनर है या मेजर है। अगर मेजर है तो वो मेंशन होगा, और अगर वनली आपका सेगमेंट लिखा है या सेक्टर लिखा है इट मींस आपका ये माइनर है, माइनर सेगमेंट है और माइनर में सेक्टर है। अब आते हैं हम लोग, देखिए आ जाते हैं एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो देखिए अब आ जाइए आप हम लोग एरिया ऑफ ए सेक्टर। सबसे पहले देखिए आपका, अगर आपके ये एक सर्कल है और ओपी रेडियस एंड ओ क्यू आपकी रेडियस है, अगर इसको आप आर ले लें, ये भी आर ले लीजिए, और ये एंगल है, ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, दैट इज अ थीटा। हम लोग जब सेक्टर का डिफिनीशन बता रहे थे, सेक्टर का इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो वहाँ पे आपका ये थीटा था। अब अगर आपका ये थीटा है तो देखिए सबसे पहले अगर आप एरिया ऑफ सर्कल कहें, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया अगर आप फाइंड करेंगे तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखिए जब भी आप, ये कंप्लीट सर्कल का एरिया है ना, अब यहाँ पे अगर आपसे देखा जाए कहा जाए तो ये एक आपका कंप्लीट एंगल है, यानी कि आपका 360 डिग्री के थ्रू से, कंप्लीट एंगल का वैल्यू कितना है, 360 डिग्री है, यानी कि 360 डिग्री के थ्रू से आपका जब एंगल आपका 360 डिग्री होता है तो वहाँ पे जो एरिया बनता है दैट इज अ पाई आर स्क्वायर। अब अगर यहाँ से 360 डिग्री का एंगल था तो आपका एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। अब अगर आपका 1 डिग्री का हो जाए, एंगल 1 डिग्री हो जाए, तो यूनिटरी मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ग्रेटर है तो वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री हो जाएगा। अब अगर आपका एरिया यहीं पे थीटा एंगल गिवन है, 1 का है, 1 के बाद आपका 2 3 4 5 जितने का भी पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 5 डिग्री का पूछता है तो आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपसे 30 डिग्री का पूछता है तो आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे एंगल आपका कितना गिवन है, थीटा गिवन है, तो आप क्या करेंगे, इसमें थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री और इनटू थीटा। इसको आप, ये आपका एंगल के थ्रू से, यानी कि थीटा एंगल के थ्रू से, अगर आपका ये सेक्टर के थ्रू से, ये एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा आपका। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए थीटा अपॉन 360 और इनटू पाई आर स्क्वायर, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि जितना भी एंगल होगा उसके अपॉन 360 और इनटू पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट, आपका टॉपिक भाई क्या है, नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। देखिए ये आपका एक एंगल थीटा बना हुआ है आर्क, और ये जो रेड कलर का है दैट इज अ आर्क की लेंथ है। अब इसको हमें अगर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे अभी आपने एरिया में रूल अप्लाई किया यूनिटरी मेथड, वही यहाँ पे भी देखिए, जब आपका यहाँ से आप स्टार्ट करें अगर इस पॉइंट से और एक कंप्लीट राउंड ले लें, तो आपका एक क्या हो जाएगा 363, यानी 360 डिग्री एंगल हो जाएगा,
और जब 360 डिग्री एंगल्स है तो यहाँ से अगर आपने इस पॉइंट अगर इसको नेम दे दीजिए ए और इसका नेम दे दीजिए बी, तो ए और बी ए से स्टार्ट करते हैं और ए पे आ जाते हैं, तो आपका एक सरकमफ्रेंस यानी कि सर्कल का एक कंप्लीट राउंड हो जाएगा, दैट इज नोन एज सरकमफ्रेंस हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए आपका जब 360 डिग्री का एंगल है तो आपका कितने डिग्री का आर्क का जो लेंथ कितना है 2 पाई आर है, सरकमफ्रेंस के इक्वल है, वेयर आर इसकी रेडियस, अगर आप आर ले लेते हैं वेयर आर इज अ रेडियस। अब अगर आपके पास 1 डिग्री का एंगल हो जाए तो आपकी जो आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई आर अपॉन 360 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका एंगल कितना गिवन है थीटा, तो थीटा डिग्री एंगल हो जाए तब आपका जो आर्क का लेंथ होगा वो कितना होगा 2 पाई आर अपॉन 360 और इनटू थीटा हो जाएगा ना। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, थीटा अपॉन 360 डिग्री और इनटू 2 पाई आर, ये आपकी लेंथ ऑफ एन आर्क हो जाएगा ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल। जो उसका एंगल आपका थीटा है तो थीटा अपॉन 360 और इंटू 2 पाई आर। अगर आपका एंगल 60 हो जाए 90 हो जाए, 90 मीन्स आपका 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ से आप जो भी वैल्यू गिवन होगी वो आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका देखिए भाई क्या है, उस पर आते हैं हम लोग, एरिया ऑफ सेगमेंट। हमने एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ चुके हैं, अब एरिया ऑफ सेगमेंट। अब देखिए यहाँ पे जो आपका ये सेगमेंट है, यहाँ पे जो ये आपका रेड कलर का है, इसका एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो देखिए आपने क्या किया, जो यहाँ पे अगर आप एक नेम दे दे P, तो जो आपका OAPB है, इस सेक्टर का एरिया आप ऑलरेडी फाइंड करना सीख चुके हैं इसके पहले। अब अगर आपसे इस ये आपका जो रेड कलर का दिख रहा है इसका अगर एरिया में फाइंड करना हो तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, इस सेक्टर के एरिया से इस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा OAB माइनस कर दें तो आपका ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया आ जाएगा। वही यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट हम लोग तभी पढ़ पाएंगे, तभी कैलकुलेट कर पाओगे आप जब आपको एरिया ऑफ सेक्टर आता होगा। यानी कि जब आप एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना फाइंड कर लेंगे तब आपका एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा OAPB, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है ना OAB, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, यही आपका एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा। यानी एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने से पहले आपको एरिया ऑफ सेक्टर आना जरूरी है। जब आप एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे उसमें से जो आपका ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म हो रहा होगा उस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में था आपका। आपके जो चैप्टर एक्सरसाइज यानी कि 12.2 आप पढ़ने वाले उनमें आपका इन फार्मूलेज का यूज होने वाला है, तो आप इनको एक बार रिवाइज कर लेंगे तब हम लोग एक्सरसाइज 12.2 सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।